एक बार फिर से आप सभी लोगों का नारायण ऑनलाइन मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज हमने शुरू किया है क्लास 12th का मैथ का चैप्टर 16 प्लेन समतल। ये प्लेन क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले इसके डिफिनीशन में आते हैं। तो इसके मैसेज को डिफाइन कर सकते हैं। यदि किसी पृष्ठ यानी सरफेस में के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पूर्णतः उसी पृष्ठ में स्थित हो यानी उसी सरफेस में स्थित हो तो ऐसा पृष्ठ एक समतल कहलाता है। यानी प्लेन यानी a flat surface on which a straight line joining any two points on it would wholly lie। यानी कोई सरफेस है, इस पे कोई पॉइंट सब वो ये P है और ये Q है, इसको मिलाने वाली ये लाइन है। और ये जो लाइन है ये और ये जो पॉइंट है ये दोनों इसी प्लेन में सिचुएटेड है यानी इसी सरफेस में सिचुएटेड है। तो ये प्लेन कहलाएगा। इसका जो इक्वेशन होता है इसमें x y z में एक घात का समीकरण ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। अब इसका हम इक्वेशन देखेंगे वेक्टर फॉर्म में यानी अभिलंब रूप में समतल का सदिश समीकरण यानी वेक्टर इक्वेशन। in the normal form यानी अभिलंब रूप में समतल का सदिश समीकरण। इसको हम एक पहले से पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें ये कोई सरफेस है, इस पे कोई पॉइंट है, यहाँ ये लाइन है, यहाँ P और ये N इसको मानते हैं, ये N है और ये है यहाँ पास ये P है। एक कोई ओरिजिन पॉइंट ये यहाँ पास है, इसको ये जो रेखा इसको मिला रही है ये यहाँ पास। यहाँ जो है एक एंगल बनेगा वो 90 का एंगल बनेगा और इसको मिलाते हैं। यहाँ जो लाइन ये एंगल बना रही है वो थीटा डिग्री का है यहाँ पास। इसका जो पोजीशन वेक्टर वो R है और ON का इसका जो पोजीशन वेक्टर वो यहाँ पास PN है। N एक यूनिट वेक्टर होता है ये। और ये जो लेंथ है यहाँ पास ये R माइनस P N एक यूनिट वेक्टर यहाँ पास है। तो ये जो लेंथ R माइनस P ऐसे आई जैसे ये जो है OP माइनस ON यानी R माइनस PN यानी ON जो है NP पर ये परपेंडिकुलर है। तो इसका जो इक्वेशन होगा नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन यहाँ हो जाएगा R माइनस PN इंटू N PN रहेगा यहाँ पास ये PN इंटू R माइनस PN। जब इसको और सिंपल फॉर्म में लिखें तो हो जाएगा R
ये आर माइनस पी एन इंटू पी एन इसकल टू 0, तो ये हो जाएगा यहाँ पास आर माइनस पी एन इंटू एन, यहाँ p इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आर एन माइनस पी एन इंटू एन, इसकी वैल्यू 1 की इक्वल आ जाएगी सिंस एन इंटू एन इक्वल टू 1। ये हो जाएगा आर एन माइनस पी इक्वल टू 0 या आर एन इक्वल टू पी। ये हो जाएगा वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म में हो जाएगी। इसका कार्टेशियन फॉर्म ही होता है, यानी कार्तीय रूप इसका कार्तीय रूप, ये एक्स वाई जेड फॉर्म में होता है। ये होता है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0। अब इसके बाद देखेंगे इसमें इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, यानी एक दिए हुए बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण। हम इसको एक पहले इसको समझने के लिए कि हम एक पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। इसको यहाँ प्लेन है, यहाँ पास ये 2 पॉइंट्स, ये लाइन इसको मिला रही है यहाँ पास, ये आर माइनस एन, ये ए, ये पी, ये ओरिजिन पॉइंट, इसको इससे मिलाएंगे। ये ओरिजिन पॉइंट है, ये इसका पोजीशन वेक्टर आर है और ये ए है, ये ओ पी माइनस ए हो जाएगा आर माइनस एन, ये इसमें हो जाए आर माइनस ए, यहाँ पास होगा ये कि आर माइनस ए ये। और इसके बाद इसमें जो ये जो ए है, इसकी जो लेंथ है वो यहाँ ए है, और इस पर एक परपेंडिकुलर जो वेक्टर है वो एक एन है। तो इसका जो इक्वेशन वहाँ होगा ए पी इंटू एन, ये वेक्टर फॉर्म है इसका 0। तो ये हो जाएगा ए पी, यानी इसकी लेंथ है आर माइनस ए इंटू एन, इस पर परपेंडिकुलर ये वेक्टर एन है। तो इसको लिख सकते हैं हम आर इंटू एन माइनस ए एन इक्वल टू 0 या आर एन इक्वल टू ए एन। ये इक्वेशन होगा उस प्लेन का जो कि एक पॉइंट से होकर वो जाता है, पास होकर जाता है वहाँ से। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसके लिए क्वेश्चन लिए हमने एक्सरसाइज 16 ए के क्वेश्चनों को लिया है। इसका जो पहला क्वेश्चन है ये दिया हुआ है, उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जिसकी मूल बिंदु से दूरी 9 है तथा जो सदिश आई प्लस जे प्लस के, ये कांक सदिश है, ये परलंब है। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ P जो है P इक्वल टू
9 वेक्टर एन इजकल टू यहाँ है आई प्लस जे, इसको आई कैप जे कैप और ये के कैप यहाँ एकांक सदिश है ये यूनिट वेक्टर। देयरफॉर यूनिट वेक्टर एन इजकल टू वेक्टर एन अपान मॉडुलस वेक्टर एन, यहाँ ये वैल्यूज के लिखेंगे आई प्लस जे प्लस के कैप अपान हो जाएगा, इसका मॉडुलस निकालेंगे तो इसका जो मॉडुलस आ जाएगी यहाँ ये हो जाएगा वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर इजकल टू √3। तो √3 इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ लिख सकते हैं अतः अभीष्ट समतल का सदिश समीकरण ये हो जाएगा आर एन इजकल टू पी, तो ये हो जाएगा वेक्टर आर एन की वैल्यू आई प्लस जे प्लस के अपान √3 इजकल टू 9, या वेक्टर आर ये हो जाएगा आई प्लस जे प्लस के इजकल टू ये हो जाएगा 9 √3। इक्वेशन आ जाएगा जो हमको चाहिए, यानी उस समतल का समीकरण है जो कि मूल बिंदु से दूरी 9 है तथा जो सदिश आई प्लस जे प्लस के पर लंब है। इक्वेशन होगा इसमें। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 में है बिंदु 2i प्लस 3j माइनस के से होकर जाने वाले तथा सदिश (3i माइनस 4j प्लस 7k पर लंब समतल का समीकरण ज्ञात करो। मूल बिंदु से इस समतल की दूरी भी ज्ञात करो। तो उसको देखेंगे, यहाँ वेक्टर ए इसको मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2i प्लस 3j माइनस के तथा वेक्टर एन इजकल इसको लेते हैं 3i माइनस 4j प्लस 7k अतः समतल का समीकरण ये हो जाएगा आर एन इजकल टू ए एन, तो इसमें वैल्यू को रखेंगे तो ये हो जाएगा, हमने इसके डिफिनीशन में बताया था आपको इसमें कि जो इक्वेशन होता है यहाँ पास ये इस फॉर्म में रहेगा, सभी वेक्टर फॉर्म में दोनों रहेंगे, यहाँ ये सभी वेक्टर फॉर्म में रहेंगे। ये है ना, इसमें हमको थोड़ा इसमें हमको सुधार कर लेना, इसमें ये सभी वेक्टर फॉर्म में रहेंगे यहाँ पास। अब इसमें देखते हैं वैल्यू को रख के, इसमें ये हो जाएगा आर इंटू 3i माइनस 4j प्लस 7k इजकल टू 2i प्लस 3j माइनस के इंटू 3i माइनस 4j
प्लस 7k, ये हो जाएगा आर 3i माइनस 4j प्लस 7k इजकल टू, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पास 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू माइनस 4 माइनस 1 इंटू 7, यानी इनके कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि आई डॉट आई इजकल टू 1 होता है, जे क्रॉस जे इजकल टू भी जो होता है ये 1 होता है, और के इंटू के भी ये जो होता है ये 1 ही होता है। लेकिन यदि आई क्रॉस जे करेंगे तो उससे पहले 0 हो जाता है, इसलिए हमने क्या किया, हमने कल उसका पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट से, दूसरे एलिमेंट का दूसरे से, और तीसरे का तीसरे में मल्टीप्लिकेशन किया है, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसके बाद देखेंगे ये 6 हुआ और माइनस 12 और माइनस 7, इसको सॉल्व करेंगे जो वैल्यू आएगी यहाँ पास -6, तो ये हो जाएगा -13। तो जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, बिंदु जिस बिंदु से जाएगा तो उसको हम ए मान लेंगे, और जिस पर लंब होगा उसको एन मानेंगे, और उसका जो इक्वेशन है वो आर इंटू एन इजकल टू ए इंटू एन होगा। इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको उस प्लेन का इक्वेशन इसमें मिल जाएगा। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 1, इसी में जो दिया हुआ है इसमें, इसका जो दूसरा पार्ट है, मूल बिंदु से इस समतल की दूरी भी हमको इसमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखते हैं यहाँ, या उपर्युक्त समीकरण Rn इजकल टू Q के रूप का है, जैसे ये दिख रहा है अपने पास, यहाँ देखते हैं। अतः समतल की मूल बिंदु से दूरी ये यहाँ हो जाएगा मॉडुलस Q अपान मॉडुलस N। तो Q में जो वैल्यू आएगी इसमें, ये आएगी यहाँ पास -13 मॉडुलस अपान 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी 13 अपान 9 प्लस 16 प्लस 49। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू आएगी यहाँ जी, ये आ जाएगा 13 अपान √74। ये अपने ये समतल की मूल बिंदु से दूरी हो जाएगी, यानी डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। इसी में क्वेश्चन नंबर 1 का 16 है, ये दिया हुआ है, उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जिसका कार्तीय समीकरण, कार्टेशियन इक्वेशन टू एक्स माइनस वाई प्लस 2z इजकल टू 8 है। ये हो जाएगा, क्योंकि 2 इनका जो कोफिशिएंट है 2 -1 और 2 इजकल टू, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे 2i माइनस j प्लस 2k, तथा x y z इजकल टू xi प्लस yj प्लस zk। अतएव दिए हुए कार्तीय समीकरण का सदिश रूप में अभिष्ट समीकरण
ये हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस 2k इंटू 2i माइनस जे प्लस 2k इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करिए तो हो जाएगा वेक्टर और ये वेक्टर ऑफ फॉर्म में रहेगा। ये हो जाएगा 2i माइनस जे प्लस 2k इक्वल टू 8। ये हो जाएगा समतल का सदिश समीकरण होगा। ये सदिश समीकरण होना चाहिए जिसका कार्तीय समीकरण इस टाइप में, इसको हम इस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। इससे में क्वेश्चन नंबर 1 11th है, 11th में है। इसमें समतल R 6i प्लस 3j प्लस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0 पर मूल बिंदु से लंब रेखा की दिक् को ज्याएंगे, याद करो डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहाँ देखेंगे दिए हुए समतल का समीकरण R इंटू एन इक्वल टू क्यू के रूप का है। यहाँ n इक्वल टू है 6i प्लस 3j प्लस 2k, इसलिए समतल पर मूल बिंदु से लंब रेखा की दिक् अनुपात लंब रेखा यानी अर्थात अभिलंब नॉर्मल के दिक् अनुपात 6:3:2 है। साथ ही 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट ये हो जाएगा 14, यानी इसका जो स्क्वायर रूट आता है वो 7 आता है। अभीष्ट दिक् को ज्याएं यहाँ हो जाएंगी 6/7, 3/7, 2/7 है। इस प्रकार से इसको हम फाइंड करेंगे, जैसे 6/7, 3/7 और ये 2/7 इसका दिक् को ज्या हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन में दिया गया समतल पर मूल बिंदु से लंब रेखा की लंबाई ज्ञात करो। तो ये जो फॉर्म है ये आर एन इक्वल टू क्यू फॉर्म में है, तो हम इसको इक्वल टू -1 लिख सकते हैं, तो ये क्यू फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं इसका जो रूप है ये यहाँ n ये दिया हुआ है, n इक्वल टू 6i प्लस 3j प्लस 2k, और इस पर मूल बिंदु से लंब रेखा की जो दिक् अनुपात होगी इसका कोफिशिएंट होगा, यानी 6:3:2 होगा। तो इसका हम दिक् को ज्याएं ज्ञात करने के पहले इसका हम क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर करके उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमको यहाँ मिल जाएगा इसके दिक्। ये इसका जैसे इसका जो फॉर्म होता है ये जैसे ये है, मान लीजिए एल है, एम है, एन है, तो एल अपॉन इसको जो लेंथ होगी सपोज ये पी क्यू है, पी क्यू है, ये रूट पी क्यू, यानी इनका जो है आपस में इनका स्क्वायर का करके इनका स्क्वायर रूट होता है, ये लेंथ होती है। यानी पहले का जैसे ये 6 अपॉन फिर इन सभी का स्क्वायर का रूट ये
इस फॉर्म में आएगा तो 6/, यहाँ 7 हो जाएगा, 3/7 और ये 2/7 हो जाएगा। इस प्रकार से जो होगा इसका ये दिक् कोजाएँ हो जाएंगी। तो आज हम लोगों ने देखा कि प्लेन क्या होता है और इस पर हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण फार्मूलों को देखा, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में देखा और कुछ क्वेश्चनों को भी सॉल्व किए हैं। तो यदि आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बाकी क्वेश्चनों को हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।